वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज की वीडियो में एक प्रैक्टिस सेशन मैं लेकर के आई हूँ और वो है रिलेटेड किससे, वो कैप से। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ी इनकन्वीनियंस जो है ना, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आपको वर्ड्स ठीक से दिखाई पड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और नहीं तो हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ा लेनी है। ओके, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी। मेरे फ़ोन में इतनी ही कैपेसिटी है, इससे अच्छा कैमरा नहीं कैप्चर कर पाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा बैलेंस बना के चलेंगे। जी, मैं जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। ओके, वो कैप में ध्यान रखेंगे। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, जो नोबल्स होते हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, उनकी जो सरकार होती है उसको हम क्या कहते हैं, आंसर में बताना है। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी होता है, ये ऑफिशियल लोगों का शासन होता है। ऑटोक्रेसी होता है मोनार्की का शासन। अरिस्टोक्रेसी जो होता है ना, वो होता है नोबल्स का शासन। ठीक है, यानी कुलीन वर्ग का शासन। आंसर होगा हमारा अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एन अनप्रोवोक्ड अटैक्ड बाय समवन, एग्रेशन हो सकता है, हैरानगी हो सकता है, जेनोमेनिया हो सकता है, या मैंडेट हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारा एग्रेशन। एंड अनप्रोवोक्ड अटैक्ड बाय समवन, जो अनप्रोवोक अटैक होता है ना किसी के द्वारा, उसको कहते हैं हम अग्रेशन। ठीक है, क्योंकि हैरानगी एक भाषण होता है, जिनोमेंटा ये विदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम होता है हमारा, मैंडेट होता है। ठीक है, तो जो एग्रेशन है ना, इसका सुटेबल आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ए स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन ए रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड। देखिए, आया हुआ एग्जाम में है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। तो छोटे झरने हैं ये, या उनके ग्रुप्स हैं झरने के, जो रॉक्स पे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हरिकेन कह सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि वो तूफान होते हैं। स्ट्रीम धारा होती है, नहीं कह सकते। वोल्केनो एक विस्फोट होता है ज्वालामुखी मुखी का, इसलिए इसको नहीं कह सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा कैस्केड। ठीक है, तो और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कैस्केड जब CASCADE कैस्केड है ना, तब वो जलप्रपात होगा, झरना होगा। नहीं तो कैस्केड नहीं करेंगे हम, उसका मतलब संदूक होता है, CASKET। ठीक है, कैस्केड। नेक्स्ट, विच कैन बी इजिली बिलीव्ड, जो आसानी से भरोसा कर लेता है। ठीक है, क्रेडुलस होता है, क्रेडिटेबल होता है, क्रेडिबल होता है, या ट्रस्टवर्दी होता है। देखिए, जो सब पे आसानी से भरोसा कर ले, अब यानी वो इनोसेंट हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति होगा जो भोला सा होगा, वो किसी पे भी भरोसा कर लेगा। ठीक है, क्रेडुलस, आंसर फर्स्ट ही ऑप्शन है। ठीक है, क्रेडुलस। और क्रीडो जो वर्ड होता है ना, ये रूट वर्ड होता है, ध्यान रखेंगे। इसका जो मीनिंग होता है वो भरोसा होता है, भरोसा करना। देखिए, क्रेडिटेबल वो वर्ड होता है जो क्रेडिट देने का योग्य होता है। ट्रस्टवर्दी वो होता है जो ट्रस्ट करने के लायक हो। ठीक है, क्रेडिबल जो तुलनात्मक हो। फिलहाल यहाँ पे क्रेडुलस की बात चल रही थी, जो आसानी से विश्वास कर लेता है, तो उसको हम क्रेडिबल कहते हैं। जी माफ कीजिएगा, क्रेडुलस कहते हैं। ओके, मार्क लगा है, इस चीज़ को आप ध्यान करेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ मुंह से गलत निकल जाए तो वो चीज़ आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो अपना धर्म त्याग देता है। डेजर्टर होता है, टर्नकोट होता है, फेनेटिक होता है, या पस्टोट होता है। डेजर्टर, वैसे डेजर्ट का मतलब तो त्यागना ही होता है, तो डेजर्टर फिलहाल इसका आंसर नहीं होगा। टर्नकोट का मतलब होता है राजनीतिक क्षेत्रों में दल बदल कर लेना, कभी इधर कभी उधर, बिन पे देखा लोटा बनना। एक फैनेटिक होता है जिसका मतलब कट्टर होता है, और दूसरा होता है अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है सर्वधर्म त्यागी। ओके, तो इसका आंसर होगा सर्वधर्म त्यागी, यानी अपोस्टेट। ओके, नेक्स्ट, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, जो हर चीज़ों को हैंडल करने में बहुत एक्सपर्ट हो, उसको क्या कह सकते हैं हम? उसको हम बोलेंगे हैंडीक्राफ्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें किसी हस्तशिल्प का कोई काम होना चाहिए। क्लेवर चतुर होता है। फास्टिडियस छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने वाला व्यक्ति होता है। डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, बहुत ही एक्सपर्ट आदमी, तो डेक्स्ट्रस इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बींग और एनिमल इम्बाम्ड फॉर ब्यूरियल। इम्बाम का मतलब होता है ना लेप लगाना, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मम्मी, क्योंकि डाइक का मतलब क्या होता है? तटबंध।
ठीक है, जो पोलैंड वगैरह में तटबंध किया जाता है। डाइक प्रॉपरली उसका नाम ही है। लीवी कह सकते हैं, LEVE। बिब्लियोग्राफी आप जानते हैं, बुक्स से रिलेटेड है। कारकास, ये जानवरों का सड़ा हुआ जो शरीर जो मृत हो जाने के बाद होता है उसको कहते हैं। तो जो मम्मी है ना, उसको कहते हैं कि जो चीज़ें होती, जो शव होते हैं ना, उनमें हम लेप लगा करके उसको रख देते हैं कि प्रिजर्व करने के सेंस में, कि कुछ दिन तक वो रखा रहे, बचा रहे हमारे पास, तो वो मम्मी होती है। ओके, मदर वाली मम्मी नहीं कहेंगे, यही मम्मी होती है, हालांकि स्पेलिंग सेम होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, देश, एक देश से दूसरे देश में जाने वाला, माइग्रेट कहते हैं, रिपैट्रिएट कहते हैं, सेवर कहते हैं, जेटिसन कहते हैं। तो भाई माइग्रेट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो चला जाएगा उसको माइग्रेट कहेंगे। रिपैट्रिएट का मतलब पुनः लौटना। सेवियर का मतलब होता है टू डिवाइड करना। जेटिसन का मतलब होता है ये जहाज से रिलेटेड सामान, जहाज के सामानों से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ठीक है, जेटिसन। नेक्स्ट, एनिमल्स विच कैरी देयर यंग वंस इन अ पाउच, जैसे कंगारू। जो ऐसे जानवर होते हैं ना जो अपने अपने शरीर में कुछ थैला सा लिए रहते हैं बेबीज को रखने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? मैमल्स कहलाते हैं, मार्सुपियल्स कहलाते हैं, कोटेरी कहलाते हैं, कॉन्ट्राबैट कहलाते हैं। बताएं। देखिए, वो मार्सुपियल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मार्सुपियल्स। मैमल्स होते हैं स्तनधारी, कोटेरी होते हैं चुने हुए लोगों का शासन, कॉन्ट्राबैंड होता है विधि निषिद्ध सामान, यानी इलीगल चीज़ें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मार्सुपियल्स कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैमल्स में कंफ्यूज नहीं हो जाना है, मैमल्स तो हम जानते हैं ना स्तनधारी होते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं उनको दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट, द वर्शिप ऑफ आइडल ऑफ इमेजेस, तो जो स्टैचू की पूजा करता है, इमेज की जो पूजा करता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आइडोलेट्री, ठीक है। एथेइज्म होता है जो आस्तिक होते हैं, थेइज्म होता है जो जी माफ कीजिएगा, थेइज्म होता है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, अथेइज्म होता है जो नहीं करते, आइकोनोक्लाज्म होता है जो मूर्ति भंजक होते हैं, आइडोलेट्री होता है जो मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। देखिए, ये सब जो कुछ चीज़ें हैं ना, एग्जाम में आई हुई क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ध्यान रख के चलना है, क्या पता इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए और हमारी बल्ले बल्ले हो जाए फिर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी एग्जैक्ट इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ फॉर्म, एटिक्वेट, सेरेमनी और बिहेवियर। अच्छा, एग्जैक्ट यानी बहुत एटिक्वेट पे ध्यान देने वाला कोई आदमी हो सकता है ये, ठीक है। फौना नहीं हो सकता, क्योंकि फौना का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र की जो जानवर होते हैं उनको कहते हैं, फ्लोरा तो फ्लावर्स को कहते हैं, अमेजन जो होता है वीरांगना को कहते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ, नहीं तो आप आंसर समझ लेंगे, एक मिनट। हॉन्टेड डरावना होता है, पंक्टिलियस होता है, ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा ना वो पंक्टिलियस होता है। बहुत सूक्ष्म जो बारीक चीज़ों से लोगों को, मतलब बारीक तरीके से वो हर चीज़ को देखते हैं ना, उसको पंक्टिलियस कहते हैं, पेटुलेंट कहते हैं, परनिक्टिक कहते हैं, फस्टिडियस कहते हैं, क्विबल, कार्प, कैविल, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेप्थ, ऐसे व्यक्ति जिसके पास पैसा चुकाने के लिए ना हो। डेप्टर नहीं हो सकता, पॉपर नहीं हो सकता, बेगर नहीं हो सकता, इंसॉल्वेंट, ये वर्ड है इसका, जिसको दिवालिया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो डेप्टर होता है उधार वाला व्यक्ति हो सकता है, पॉपर नहीं हो सकता, बेगर भिखारी होता है, इंसॉल्वेंट होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए पीछे आ जाए। फियर ऑफ घोस्ट को हम कहते हैं फ्लैस्मोफोबिया। ओके जी, फ्लैस्मोफोबिया इसको कहते हैं हम भूतों से डर। अब नॉर्मल फियर ऑफ घोस्ट। इलिजियम का मतलब होता है पैराडाइज। बैथोफोबिया होता है गहरी चीज़ों से भय। ओपिडियोफोबिया होता है सांपों से भय, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स हु लिव इन हर्ड, हर्ड में जो रहते हैं ग्रुप्स में, उनको क्या कहते हैं हम? जो ग्रुप में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ग्रेगारियस कहते हैं, ठीक है। हालांकि इसका जो अगर सिनोनिम में कभी आता है ना ये वर्ड पूछा जाए तो हम सोशल सोशिएबल लगा सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेगारियस है ना तो उन्हें हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि ग्रेगारियस का जो हिंदी मीनिंग होता है ना वो होता है झुंड में रहने वाले लोग, ठीक है। देखिए एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट करके चलेंगे इसको हम। नेक्स्ट, ए रिटन अटैक यूजिंग ह्यूमर टू प्रोवोक कंटेम्प्ट, यानी कि ह्यूमर का यूज करके कॉन्टेम्प्ट दिखाने वाली कोई चीज़, ठीक है, जो ये रिटर्न हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा लैम्पून। देखिए जो टीजीटी पीजी की प्रिपरेशन करे ना उन्हें लैम्पून पता होगा, ठीक है। वो एक उपहास
किस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। जब हम पढ़ेंगे ना इसको टर्म में, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ध्यान से। नेक्स्ट, डाइट्राइब होता है ना, जो जिसको कठिन निंदा कहते हैं। सैक्रिलेज होता है जो सार्कोसेंट के, जो प्रोफेनिटी के सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम अधर्मिक करने के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। बिक्टोफोबिया नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी इसका आंसर जो है वो लैम्पोन होगा। नेक्स्ट, ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, जो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज करता है, वो कौन होंगे? नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद होता है। डिप्लोमेटी नहीं हो सकता। रेड टेपिज्म हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियल शासन होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेड टेपिज्म। नेक्स्ट, ए फॉल्स रिटन स्टेटमेंट टू डैमेज ए पर्सनस रेप्यूट, अब गलत चीज़ कहीं लिखी हो जो कि किसी व्यक्ति का मानहानि करने के लिखा हो, मानहानि करने के लिए लिखा हो, तो क्या होता है? लिबेल, ध्यान रखेंगे। विस्पर्स नहीं हो सकता, ये गिरजाघर के किसी अधिकारी से संबंधित है। पैरोल तो छुटकारा पाने के लिए कोई चीज़ होती है, जमानत के तौर पे यूज़ कर सकते हैं पैरोल को, नकल भी होता है। और वेंडलिज्म, कला का नाश होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो लेबल होगा। ओके, नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स, वर्सेटाइल, सभी क्षेत्रों में जो निपुण होता है। यूनिवर्स होता है जो पूरे दुनिया से रिलेटेड हो। कॉस्मोपॉलिटन, ये भी विश्व नागरिक होता है। सेक्युलर, जो निरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष। इसका आंसर होगा यूनिवर्सल, जो वैश्विक हो, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये विश्व नागरिक के सेंस में यूज़ किया जाता है। देखिए एग्जाम में आया भी है, इंपॉर्टेंट करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट, मेनिया फॉर सेटिंग फायर्स, अब देखिए जो आग के प्रति जो मेनिया होती है ना, उसको क्या कहते हैं हम? पायरोमेनिया, क्योंकि पायरो जो वर्ड होता है ना, यही आग के लिए यूज़ ही किया जाता है। फायरो वायरो कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, ये एग्जाम में ऐसा लास्ट टाइम आया हुआ था, ध्यान रखेंगे हम। पायरो फायरो ऐसे करके ना कंफ्यूज कर देगा, तो पायरो जो वर्ड होता है ना, आग के लिए यूज़ किया जाता है, वो ध्यान रखेंगे। क्रिप्टोमेनिया नहीं होता है। क्रिप्टोमेनिया का मतलब होता है कि फालतू में चोरी करने की आदत जो धुन सवार होती है ना, उसको क्रिप्टोमेनिया कहते हैं। लोगोमेनिया होता है, ये लोगों का मतलब होता है रिटर्न, राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। फिर निम्फोनिया, ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे पायरोमोनिया हमने फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर लिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ कंट्री, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? अबोरिजिनीज, यानी जो प्राकृतिक निवासी होते हैं उनको कहते हैं। सिटीजन्स तो हम नागरिक को कहते हैं। नेटिव्स, नेटिव भी होते हैं, लेकिन अगर अब ओरिजिनीज अगर ऑप्शन में है तो हमें उन्हीं को प्रायोरिटी देनी है। प्रिमिटिव्स जो पुराने आदि चिरकालीन होते हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट, टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन टू वन सेल्फ, किसी चीज़ का बहुत ही हाई ओपिनियन देना, यानी कि कह सकते हैं हम कि हमें किसी चीज़ का बहुत ही हाई ओपिनियन देना, ठीक है, यानी कि कंट्राडिक्ट के सेंस में भी कह सकते हैं, तो वो हो सकता है क्या? कंसीडर्ड, ठीक है, क्या हो सकता है? कंसीडर्ड। एक्सैग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहना होता है। एडुलेशन, चापलूसी होता है। अबंडेंस, अबंडेंस नहीं हो सकता, कंसीडर्ड हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में आए हुए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चलिए, शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन द एंड ऑफ ए गन, जो गन होती है ना, सबसे लास्ट में एक उसमें लगा हुआ पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायोनेट, ठीक है, जो गन पे एक तलवार फिक्स्ड होती है छोटी सी, उसको कहते हैं बायोनेट। ये पिस्टल लेटर से रिलेटेड है, एक मिनट हटा देते हैं, नहीं तो आप गलत समझ लेंगे। बायोनेट, ये पिस्टल रिलेटेड टू लेटर्स होता है। इनुई जो जलन से रिलेटेड होता है। डिर्ज जो इलीजी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, टू रिफ्यूज टू बाय, यूज ए टेक पार्ट इन समथिंग एज ए वे ऑफ प्रोटेस्टिंग, रिफ्यूज ए बाय। जिसको हम बहिष्कृत कह सकते हैं, बायकाट करना, ठीक है, तो हमारा ये रहा आंसर, ऑप्शन 2 बी। गेस्टिकुलेट नहीं होता। गेस्टिकुलेट का मतलब होता है हाव भाव से संचालित करना किस चीज़ को। इलोप का मतलब होता है भाग जाना। अपोस्ट्रोफाइज का मतलब होता है कि अपोस्ट्रॉफी यानी कि संबोधन करना, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रिफ्यूज टू बाय के लिए बॉयकॉट। अगर किसी चीज़ को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, उस चीज़ को हम मना कर देंगे, हम ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है, तो वो बहिष्कार करना हुआ, यानी कि वो बायकॉट होगा। स्पेलिंग अच्छी है, आती एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है एसएस में, स्पेशलाइज इन डिसीज ऑफ द ईयर, नोज एंड थ्रोट, जो कान गला नाक से संबंधित रोगों को देखते हैं, वो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? ओटोलॉजिस्ट कौन होते हैं?
जो कान के डॉक्टर होते हैं। ओटा रैलिग्नोलॉजिस्ट, यानी ये जो वर्ड हमने पढ़ा अभी इतना बड़ा, ये नाक कान गला जो तीनों के डॉक्टर होते हैं ना, उनको कहते हैं। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो एक प्रकार की हार्मोनल दवा देते हैं, उससे संबंधित जो देखते हैं ना क्षेत्र, वो होते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट जो वृद्ध की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, उन डॉक्टर्स को कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। मिलिट्री वेकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग, यानी कि जो जहाँ पे सैनिक वैनिक होते हैं ना, उनको हम सुबह सुबह जगाने के लिए जो आवाज़ देते हैं, वो उसका नाम बताना है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा रिवेली। पैरोल जमानत होती है, लीजेसी वसीयत होती है, विस्पर्स गिरजाघर से संबंधित है, तो रिवेली जो वर्ड है ना, वो उठाने के लिए यूज़ किया जाता है उनको, साउंड। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पब्लिकल कोई चीज़ें रखी जाती हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती हैं, उसको कहते हैं हम आर्काइव्स। ठीक है, क्या कहते हैं? आर्काइव्स। कॉफर नहीं कहते हैं, पेंट्री नहीं होता है, पेंट्री रेस्टोरेंट से रिलेटेड होता है। स्क्यूलरी जो होता है वो बर्तन मांजने की प्लेस होती है, और आर्काइव जो होता है वो पुराने अभिलेख के लिए यूज़ किए जाते हैं, अभिलेख के लिए यूज़ किए जाते हैं, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट, सेम कॉपी को कहते हैं रेप्लिका। प्लेटिट्यूड को घिसा पिटा, हैकनेट के सेंस में यूज़ करते हैं। जीलोट कट्टर होता है। पैटियो से क्षेत्र भाषा को कहते हैं, हम बोली कह सकते हैं, इसलिए रेप्लिका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, वन हु कॉम्प्लाइज ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखता है वो कौन होता है? लेक्सिकोग्राफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बायोग्राफर, बायोग्राफी लिखने वाले को कहते हैं स्टेनोग्राफर, बैठते हैं वहाँ पे जो लेखन का काम करते हैं ऑफिस वगैरह में। और कॉनाइजर वो होते हैं जो सैनिक परीक्षण करने के लिए होते हैं लोग, और इसका आंसर जो होगा वो होगा लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट, मिनट, द पर्सन हु लीव्स इस कंट्री टू सेटल इन अनदर, वो लोग जो अपना देश छोड़ करके दूसरे जगह पे बस जाते हैं, कौन होते हैं वो? उनको इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, फास्टिडियस परनिकेटिव क्विबिल का सिनोनिम है, जो दोष निकालता है। एम्बिगुअस द्वर्थी होते हैं। मिसैंथ्रोप जो मानवदोषी होते हैं। ठीक है, और इमिग्रेंट ही वो होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाकर के सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट, द पर्सन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी टू लीव ए सोलिटरी लाइफ, अकेला जीवन जीने के लिए जो यहाँ से जो सामाजिक जीवन है वहाँ से हट जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? रिक्लूस। क्रेडुलस होते हैं सहज विश्वासी, फेथफुल होते हैं वफादार। इगोइस्ट होते हैं जो अपने बारे में ज़्यादा बखान करते हैं, बड़ाई करते हैं, घमंडी। नेक्स्ट, ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, जहाँ पे सारे जो धर्म होते हैं वो सभी उनकी वाह वाह होती है, वो होते हैं सेक्युलर। कम्युनिस्ट नहीं होता है, सोशलिस्ट नहीं हो सकता है, कैपिटलिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ टैक्स असिस्टेंट में। नेक्स्ट, ए मेडिकल कंडीशन इन विच ए पर्सन पार्टली और कंप्लीट लॉस इज मेमोरी, एक ऐसी अवस्था ना बीमारी की जहाँ पे आदमी अपना जो सेंस होता है वो खो देता है, क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं अमनेशिया। ठीक है, यानी याददाश्त का खो जाना, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि अगर आपको ज़्यादा मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करूँ, एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगी, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा। अगर 4 ऑप्शंस को डिटेल में बताना है तो वो मुझे आप कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये वीडियो लेंथी ना होने पाए, इसलिए मैं आपको जो आंसर है उस पर टिक करूँगी। नेक्स्ट, टोटल लॉस ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच, आवाज़ को खो जाना। ठीक है, आवाज़ न उत्पन्न कर पाना, वो क्या होता है? अफोनिया होता है। जो फोनी वर्ड होता है ना, फोन, वो ध्वनि से संबंधित होता है, हालांकि जो फोनी वर्ड होता है एग्जैक्टली वो होता है स्प्यूरियस। ठीक है, धोखाधड़ी वाली चीज़। नेक्स्ट, ए पोस्ट विदाउट रिमोनरेशन, एक ऐसी पोस्ट जिसमें आपको मेहनतान नहीं मिलता है, फ्री में काम करो, वो क्या होता है? ऑनोरेरी। इसका मतलब होता है अवैतनिक। अच्छा देखिए, वॉलंटियर लिखा है वो स्वैच्छिक काम करने वाले होते हैं। ठीक है, अब उसमें पता नहीं सैलरी मिलती कि नहीं मिलती, ये स्वैच्छिक काम करने वाले हैं। लेकिन ऑनोररी जो होते हैं ना, वो अवैतनिक काम कर रहे हैं लेकिन वेतन नहीं मिल रहा। सिनेशियर होते हैं जिसमें कार्यभार रहित पद होता है, पैसा से मिल रहा है लेकिन काम नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, इनवॉलंटरी जो वॉलंटरी का अपोजिट होता है। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ के नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो होता है बोहेमियन। ठीक है, अनकन्वेंशनल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, द यंग मेल हॉर्स टू द एज अप टू द एज ऑफ 4 और 5 ईयर्स, यानी कि घोड़े का मोस्टली बच्चा कह लीजिए आप, यंग वंस, तो उसको कहेंगे हम कॉल्ट। ठीक है, कंपेयर उद्घोषक होता है, ईव रैम का फेमिनिन होता है, बफून होता है मस्करा। ठीक है, नेक्स्ट 37, द किल्ड और वाउंडेड इन बैटल इन एन एक्सीडेंट,
इनको हम कह सकते हैं कैजुअलिटीज़, मृतक। जो बैटल होता है ना, वहाँ पे जो मारे जाते हैं उनको कहते हैं। द चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, बहुत बढ़िया जो टैलेंट होता है, बहुत अद्भुत प्रतिभा से भरे लोग होते हैं, उनको कहते हैं प्रोडिजी। ठीक है, नेक्स्ट। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रिमर, पृथ्वी के कंपन का अध्ययन करने वाला होता है ये क्या, सिस्मोग्राफ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द पर्सन हु अब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, उसको हम कहते हैं टीटोटालर, मद्यपान से जो निषेध होता है। नेक्स्ट, द पर्सन हु ब्रेक्स इन अ हाउस टू स्टील, चोरी करने के लिए जो घुसता है उसको कहते हैं बर्गलर। नेक्स्ट, पोजेशन अनलिमिटेड पावर्स, बहुत सारे जिसके पास पावर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, ओमनी पोटेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, देखिए आया वो एग्जाम में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राइटिंग और स्पीच इन प्रेज ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रशंसा में लिखी हुई चीज़ें इंकोमियन कहलाती हैं। ठीक है, ए डिसीज विच इंस इन द डेथ, एक ऐसी डिसीज जो कि लास्ट में मृत्यु हो जाती है, वो क्या होता है, वो होता है फैटल, घातक जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन, सुख हो चाहे दुख हो दोनों में जैसे रहने वाला क्या होता है, स्टोइक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन करेक्टर, किसी पर्सन का जनरल करेक्टर क्या कहलाता है, बायोग्राफी। जस्ट अ मिनट, जिसका आंसर हम बायोग्राफी नहीं करेंगे। बायोग्राफी का मतलब होता है कथा, आत्मकथा। आत्मकथा तो क्या है, हम ऑटोबायोग्राफी को कहते हैं। तो बायोग्राफी इसका आंसर है, इसका आंसर होगा प्रोफाइल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए इसको पहली बार में जो देखेगा वो ऐसे ही गलत कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको भी, मुझे भी ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, ए चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, इलीगल जो बच्चा होता है उसको कहते हैं बास्टर्ड, हम जानते ही हैं। देखिए स्कॉलर पे टिक हो गया, ध्यान रखेंगे आप। बास्टर्ड मैंने बोला बास्टर्ड है तो बास्टर्ड ही आंसर है। नेक्स्ट, वन हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडी, जो ज़रूरतमंदों की, गरीबों की सहायता करता है, वो कौन होता है, वो होता है फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये मानव से प्रेम करने वाली चीज़ें हैं, और फिल का मतलब लवर होता है, मिसाइन हो जाता तब वहाँ पे मनोदोषी होते हैं। 49, वन हु हैज़ नैरो रिलीजियस व्यू, कम संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति बाइगोट कहलाता है। नेक्स्ट, लवर ऑफ बुक्स होता है बिब्लियो फाइल। ठीक है, चलिए सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। एग्जाम में आई हुई चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है अभी ये। कुछ आगे हम कुछ बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन खत्म हुआ। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। क्वालिटी कम लगे तो आप बढ़ा करके ज़रूर देखें, और कोई लॉजिक आपको मेरे से अलग हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।